हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल AICASF आर्मी लवर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 100 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। जैसे कि आपने थंबनेल पर भी देखा है, एक नज़र सब कवर। तो ये मतलब अगर आप इन्हें एक बार पढ़ लोगे तो ये बार बार यही मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो बार बार यही दोहराई जाती हैं। और जैसे आगे CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम होगा और SSC GD 2022-23 की भर्ती आई, तो उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियाँ रहेंगी। मैं कई बुकों से देख करके तब आपके लिए टॉप 100 मुहावरे लेके आया हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए भाइयों, वीडियो आगे चालू करते हैं। पहला मुहावरा है, जलती आग में घी डालना। इसका सही अर्थ क्या होगा? तो घी की शुद्धता की परीक्षा करना? नहीं। मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना? बिल्कुल नहीं। यज्ञ करना? बिल्कुल नहीं। क्रोध करना? तो यही इसका सही अर्थ होता है। जैसे मान लिया बात, रामू के पिता को पहले ही गुस्सा आ रहा था और किसी ने जाकर कह दिया कि रामू वहाँ खड़ा होकर मतलब बीड़ी या सिगरेट पी रहा है, तो उनका जो गुस्सा और ज़्यादा हो गया। तो इसे ही कहते हैं जलती आग में घी डालना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पापड़ बेलना। तो पापड़ बेलना मतलब पापड़ बनाना? नहीं। एक जैसे ऑप्शन तो जब भी होंगे कट ही जाएंगे। भोजन करना? नहीं। सुखी होना? पापड़ बेलना सुखी होना? बिल्कुल नहीं। दुख के दिन काटना, जैसे कहते हैं यार उसने तो बहुत पापड़ बेल को आज सरकारी नौकरी पाई है। तो पापड़ बेलने का सही अर्थ यही होता है कि दुखों के दिन काटना। तीसरा मुहावरा, दांत खट्टे करना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दांत खट्टे करना। अब दांत खट्टे मतलब खट्टा पदार्थ खिलाना? बिल्कुल नहीं। मैंने जैसे आपको कहा कि अगर एक जैसे ऑप्शन हो रहा है, जैसे हमारा प्रश्न दे रखा, मुहावरा दे रखा, मतलब मुहावरा लोकोक्ति, उसके जैसे ऑप्शन है तो वो तो हाथों हाथ कट जाएंगे। अपमान करना? बिल्कुल नहीं। सम्मान देना? नहीं। तो दांत खट्टे करना, इसका सही जो अर्थ होता है वो होता है बुरी तरह हराना। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि हिंदुस्तान की इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी के अच्छी तरह दांत खट्टे कर दिए, मतलब बुरी तरह हरा दिया, कह सकते हैं हम। सब धन 22 पसेरी। सब धन 22 पसेरी लोक मुहावरे या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो सब धन 22 पसेरी मतलब अलग अलग समझना? बिल्कुल नहीं। इज्जत रह देना? नहीं। सम्मान? नहीं। तो सब धन 22 पसेरी का होता मतलब सभी को एक समान समझना। अगला देखते हैं। अत्यंत प्रसन्न होना। तो अत्यंत प्रसन्न होना मुहावरे का जो अर्थ होता, फुलझड़ी छोड़ना? बिल्कुल नहीं। फूल कर कुप्पा हो जाना? फूलना फलना? नहीं। फूल बरसाना? बिल्कुल नहीं। तो इसका जो होता फूल कर कुप्पा हो जाना, यही अत्यंत प्रसन्न होने का जो सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुत आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ये मुहावरे कई बार रिपीट होता है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मतलब राजा भोज गंगू तेली मतलब राजा और सामान्य, ये तो होगा ही नहीं। राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करना? बिल्कुल नहीं होने का, क्योंकि एक सा दे रखा है यहाँ। ऊट पतंगा बात करना? बिल्कुल नहीं। तो इसका जो होता है वो होता है अत्यधिक अंतर होना। मतलब यार कहाँ तो वो राजा भोज और कहाँ वो गंगू तेली ज़मीन पर है, और कहाँ वो राजा भोज मतलब जो राजा सिंहासन पर है, तो उनकी तुलना कैसे हो जाएगी? तो उसका
होता अत्यधिक अंतर होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पो 12 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो पो 12 होना मुहावरे का सही अर्थ है मतलब सभी तरह की सुख सुविधाओं का होना, सही है। उपद्रव करना, बिल्कुल नहीं। पलायन करना, नहीं। 12 बजने से पहले का समय, बिल्कुल नहीं। ये 3 ऑप्शन तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, मतलब 2 तो आप देखते ही काट दोगे, बस जो 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगी वो भी आप कर लोगे। छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटने का जो अर्थ होता है, मतलब उसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? संकट में होना, मरण स्नान होना, ईर्ष्या होना, कड़ी प्रतियोगिता होना। तो कड़ी प्रतियोगिता होना तो होगा ही नहीं। संकट में होना, ये भी नहीं है। मरण स्नान होना, बिल्कुल नहीं। तो छाती पर सांप लौटना होता है ईर्ष्या होना। मतलब यार कल रामू हर नई गाड़ी लेकर आए, तो उसके पड़ोसी के उन्हें देखकर उसके तो छाती पर सांप ही लौट गया, तो इसका होता है ईर्ष्या होना। छाती पर मूंग डलना, छाती पर मूंग डलना मुहावरे का सही अर्थ होगा मूंग की दाल बनाना, बिल्कुल नहीं। दूर रहकर दुख देना, बिल्कुल नहीं। कठिन परिश्रम करना, ये तो होगा ही नहीं। तो छाती पर मूंग डलना मुहावरे का जो सही अर्थ था वो था पास रहकर बहुत दुख देना, यही इसका सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छां तक न छूने देना, सॉरी, छां तक न छूने देना मतलब यार रामू तो इतनी मेहनत करता है कि अपनी किसी को छां तक भी नहीं छूने देता। जैसे बहुत तेज दौड़ना, तेजी से तरक्की करना, अधिक परिश्रम करना, पास तक न आने देना, ये भी नहीं होगा। तो छां तक न छूने देने का होगा अधिक परिश्रम करना, तरक्की करना भी नहीं, अधिक परिश्रम करना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो। छक्के छुड़ाना, क्रिकेट के खेल का एक नियम, बिल्कुल नहीं। ऐसे ऑप्शन तो आप देखते ही गलत कर दोगे। घायल करना, ये भी नहीं होगा। परेशान करना, नहीं। भारतीय टीम ने पाक, जैसे हम कहते हैं भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम के छक्के छुड़ा दे, छक्के छुड़ा दे मतलब बुरी तरह हरा दिया या हराना, यही इसका सही अर्थ होगा। चादर से बाहर पाँव फंसाना, चादर से बाहर पाँव फंसाना मतलब अपने से छोटे आकार की चादर ओढ़ना, ये तो होगा ही नहीं। एक से जहाँ भी आपको क्वेश्चन जैसे ऑप्शन मिलेंगे तो आप देखते ही काट देना। आमदनी से अधिक खर्च करना, आराम की नींद सोना, अधिक शौकीन होना, अधिक शौकीन भी हो, आराम की नींद। तो चादर से पाँव, चादर से बाहर पाँव पछाड़ने का जो सही अर्थ होता वो होता आमदनी से अधिक खर्च करना, मतलब कमा तो रिया है 10 रुपये और खर्च कर रहा 100 रुपये, तो उसे ही कहेंगे हम कि चादर से बाहर पाँव पसार रहा है यार ये तो। चांदी का जूता, चांदी का जूता मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो चांदी का जूता मुहावरे का जो सही अर्थ है ये भी कई बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो इसका जो होता है बहुमूल्य वस्तु, बिल्कुल नहीं। वैभव का प्रदर्शन करना, बिल्कुल नहीं। चालाकी का प्रदर्शन, नहीं। तो चांदी का जूता इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है रिश्वत का धन, मतलब किसी को रिश्वत देना, वही चांदी का जूता होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाक रगड़ना, तो नाक रगड़ना मतलब प्रतिष्ठा रखना, खुशम खुशमत करना, यही होगा इसका ए ऑप्शन, खुशमत करना ही नाक रगड़ना होता है। अब निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए, मतलब चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता है, लोकोक्ति का जो सही अर्थ है तो वो क्या है? किसी भी हालत में सत्य ने बताना, नहीं। मेहनत करके पैसा कमाना, ये भी इसका बिल्कुल नहीं। बहुत कंजूस होना, यही इसका अर्थ है। मतलब जैसे
कोई व्यक्ति है, अब कहीं जा रहा है पैदल, अंतर का पट खुलना मुहावरे का अर्थ है। तो अंतर का पट खुलना मुहावरे का जो सही अर्थ है, मतलब पर्दा हटना नहीं, अंदर बुलाना बिल्कुल नहीं, अंदर का द्वार खुलना नहीं। तो इसका होता है ज्ञान प्राप्त करना, और इसमें ज्ञात लिख रहा है, तो इसका जो होता ज्ञान प्राप्त करना, इस मुहावरे का सही अर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर ए। किस मुहावरे का अर्थ अधिक परिश्रम कम लाभ है? मतलब अधिक परिश्रम करना पर लाभ कम मिलना, किस मुहावरे का मतलब कहावत का यह सही अर्थ है? तो एक पंथ दो काज नहीं, इसका तो अर्थ होता है मतलब एक काम से दो काम सिद्ध होना। नाम बड़ा दर्शन छोटा नहीं, धन गर्जत बरसत नहीं बिल्कुल नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ, यही इसका सही अर्थ होता। मतलब यार उसने मेहनत तो इतनी कर ली, पूरा पहाड़ खोद दिया, पर मिला क्या उसे? एक छोटी सी चुइयाँ। तो इसी का अर्थ होता अधिक परिश्रम करा उन्होंने, पर फल जो मिला उसे बहुत कम मिला। अगला, चांद पर थूकना। तो चांद पर थूकने का जो सही अर्थ होता अच्छे आदमी पर कलंक लगाना, यही इसका सही अर्थ है। मतलब नास्तिक होना नहीं, गुरुजनों का आज्ञा न मानना बिल्कुल नहीं, चांद का पिकदान रखना बिल्कुल नहीं। मतलब चांद पर थूकना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। मतलब यार वो तो इतना अच्छा आदमी, उस पर तो तुम कैसे कलंक लगा रहे हो, उसे तो मान ही नहीं सकते, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। तो उसी के अर्थ होता चांद पर थूकना। घी खिचड़ी होना, घी खिचड़ी होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता मतलब खूब घुलना मिलना या घनिष्ठता, हाँ यही होता है इसका सही आंसर। स्वाद बढ़ाना बिल्कुल नहीं, ये तो ऑप्शन ऐसे होते हैं कुछ तो आप देखते ही काट दोगे। पौष्टिकता की वृद्धि होना बिल्कुल नहीं, मकर संक्रांति पर्व मनाना, इस ऑप्शन आप देखते ही काट दोगे। एक आपने एक बार पढ़ लिया ना लोक उक्ति और मुहावरे, तो आप किसी भी एग्जाम में बिना पढ़े कर सकते हो। फिर घू मतलब जैसे घी खिचड़ी होना, मतलब घी और खिचड़ी आपस में जब आप खाते हो तो वो इतने मिल जाती है, मतलब अच्छे से मिल जाती है, तो उसे ही कहते हैं खूब घुलन मिलन या घनिष्ठता होना। अब घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये भी कई बार आता है, मतलब तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना, बहुत यात्रा करना, मतलब अनेक लोगों से मित्रता करना, बिल्कुल रोजगार के नए नए अवसर तलाश करना। तो इसका होता है तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। मतलब यार उसने तो घाट घाट का पानी भी रखा, उसे तो सब कुछ पता है यार, मतलब सब कुछ जानकारी है उसे कहीं के बारे में भी, तो उसे ही कहते हैं घाट घाट का पानी पीना या तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। गुड़ गोबर कर देना, मतलब गुड़ में गोबर मिलाना बिल्कुल नहीं, अच्छे बुरे का ज्ञान न होना नहीं, सभी को एक साथ करना नहीं, बना बनाया काम बिगाड़ देना, यही होता गुड़ गोबर करना। जैसे मान ले कोई तोतला व्यक्ति है और उसे लड़की वाले देखने आए सॉरी, उसे लड़की वाले देखने आए, तो चुपचाप बैठा था, उन्हें पता ही नहीं चला कि ये तोतला है। और ये मतलब सब कुछ बात वो तो उन्होंने फिक्स कर दी। उसका फ्रेंड आया तभी, और उसने उसे उसका नाम लेके पुकारा, जैसे उस मान लो कुछ भी नाम है उसका, उन्होंने कहा रामू चल खेलने चल रहा है, तो वो मतलब वहाँ चल रहा है बाहर, तभी वो बोल गया। तो यार उन्हें पता चला ये तोतला है, तो उनका क्या हुआ, तो बना बनाया काम बिगड़ गया। मतलब अच्छे से उसके इंगेज वो मतलब रिश्ता पक्का हो जाता, पर उसके दोस्त ने आके उसे पुकारा तो वो बोल गया, तो उसका जो मतलब रिश्ता टूट गया हूँ। तो यही होता बना बनाया काम बिगाड़ देना। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है दोहे की रचना करना बिल्कुल नहीं, थोड़े में बहुत कहना, ये बहुत बोलना,
कम बोलना। मतलब गागर में सागर भरना। गागर गागर मतलब एक हांडी ऐसी जो होती है, मतलब वो ये गागर है। और सागर सागर इतना बड़ा सागर होता है, मतलब इतना बड़ा सागर इतनी छोटी सी हांडी में कैसे आ जाएगा। तो उसे कहते हैं कि बहुत, मतलब थोड़े में बहुत बड़ा कहना। तो यही होता है गागर में सागर बनना। चलिए अगला देखते हैं। गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ है कठिन कार्य पूरा होना, पवित्र होना, सदाचार का प्रदर्शन करना, किसी कार्य को अधूरा छोड़ देना। तो इसका जो सही आंसर होता है होता कठिन कार्य पूरा होना। जैसे मान लो आप 10th के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और जब आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा, क्वालिफाई होगा, आप कहोगे यार मैं तो गंगा नहा गया भाई साहब, मेरा 10th का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो मैं तो गंगा नहा गया। तो उसे ही कहते हैं कठिन कार्य पूरा होना। उसी यही है गंगा नहाने का। कोयले की दलाली में मुंह काला का अभिप्राय है। मतलब जैसे ऑप्शन में कोयला दे रखा, मैंने आपको बताया था, अगर वो सॉरी क्वेश्चन में कोयला दे रखा, तो जिसमें भी ऑप्शन में कोयला दे रखा हो तो काट दो, इसमें कोयला है, पढ़ो ही मत। झूठ बोलना हो गई, व्यापार में घाटा होना, ये तो ऑप्शन आप देखते ही काट दो। तो इसको बुरे काम में, बुरे काम से बुराई ही मिलना। तो यही इसका कोयले की दलाली में मुंह काला, यही सही अर्थ है कि बुरे काम से बुराई मिलना। मिला देखते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ है। मतलब आम खाकर गुठली बेच देना, बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं यार। जैसे मैंने बताया क्वेश्चन में जो दे रखा वो ऑप्शन में तो होगा ही नहीं, आप पढ़ो या मत पढ़ो। नकली वस्तु देना, ये क्या हुआ, मतलब नकली वस्तु देना, ये तो कोई वो नहीं हुआ। सॉरी, मनमानी करना मतलब दोहरा लाभ होना, ये होता आम के आम गुठलियों के दाम। हमारे बात हम कोई वस्तु लिखा है तो यार, मतलब हम वो वस्तु पड़ भी गई सही पैसों की, और बाद में उसका जो मतलब कोई चूरा चारा हुआ या कुछ भी है वो हमने बेच दिया तो उसका भी लाभ मिल गया हमें। तो आम के आम गुठलियों के दाम हो गए, मतलब दोहरा लाभ होना, यही होता है इसका सही अर्थ। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, यही है इसका। किसी की नहीं सुनना, नहीं। अपना अपना काम करना, बिल्कुल नहीं। अपने अपने घर जाना, ये भी नहीं हो। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास मुहावरे का जो सही अर्थ होता वो होता जिसको कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। मतलब यार रामू तो ऐसा व्यक्ति, अगर उसके घर चला गया तो उसकी तरफ की बात करने लगे, और हमारे घर आ गया तो हमारे घर की बात करने लगे। मतलब उसका तो कोई दृढ़ सिद्धांत है ही नहीं। जिधर जाओ, मतलब गंगा गए तो गंगा दास हो गया, और जमुना गए तो जमुना दास हो गया, तो उसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं है। तो इसी का अर्थ होता जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। चलिए अगला देखते हैं। गए थे रोज़ा छुड़ाने, नमाज पढ़ी गले, नमाज पढ़ी गले। अब जैसे मान लो आज कोई मुस्लिम भाई है तो वे गए थे रोज़ा छुड़ाना, पर वहाँ उन्होंने नमाज पढ़ी गले, मतलब नमाज पढ़नी पड़ेगी, तो क्या होगा, मतलब मुश्किल में पड़ जाना, बिल्कुल नहीं। मतलब गए तो थे वे अच्छे काम के लिए, और नमाज भी उन्हें पढ़नी पड़ेगी। रोज़ा छुड़ाने गए थे, किसी का दुख बांटने गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे उन्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, पूरे दिन के थके आ रहे थे, तो वे क्या करेंगे। मतलब इसका जो अर्थ होता, इसका अर्थ होता उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। तो यही इसका सही अर्थ होता है। मतलब यार गए तो हम अच्छे काम के लिए थे कि यार उनका एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो थोड़ा मन हल्का होगा, पर उन्होंने वहाँ जाकर नमाज पढ़नी पड़ेगी, सुबह के थके हारे थे। तो इसी का अर्थ होता सही, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना। चलिए अगले देखते हैं।
तबेले की बला बंदर के सिर। तबेले की बला बंदर के सिर, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मतलब अपना दोस्त दूसरे के सिर मरना नहीं, किसी का अपराध दूसरे के सिर, किसी की शिकायत दूसरे के, मतलब किसी का अपराध दूसरे के सिर, यही इसका सही आंसर है। एक दूसरे से लड़वाना यही नहीं, मतलब इसका मतलब तबले की बला बंदर के सिर, तो इसका होता मतलब यार अपराध तो किसी दूसरे ने किया और उसका जो मतलब डाल दिया किसी दूसरे के सिर, तो यही होता कि किसी का अपराध दूसरे के सिर, यही होता तबले की बला बंदर के सिर। जोहर खुलना, तो जोहर खुलना मुहावरे का जो सही अर्थ था वो होता जोहर। जोहर मतलब किसी का जैसे मतलब कोई उसकी पर्सनल चीज़ है उसके बारे में पता चलना, तो वही होता है जोहर खुलना। जोहर खुलना मतलब जैसे किसी का भेद पता चलना, तो इसे ही कहते हैं। जैसे जोहर खुलना तो जोहर टूट जाना, ये तो होगा ही नहीं। भेद का पता लगना, तो यही होता है जोहर खुलना, मुहावरे का सही अर्थ। 9-2-11 होना, ये तो आप लोग सभी जानते हैं, मतलब लगभग सभी जानते हैं। 9-2-11 का होता मतलब भाग जाना या रफू चक्कर हो जाना, यही होता 9-2-11 होना, मुहावरे का सही अर्थ। हथेली पर सरसों उगाना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब कई बार पूछा गया है। हथेली पर सरसों उगाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका होता आश्चर्यजनक काम करना, यही इसका सही होता। मतलब यार उसने तो हथेली पर सरसों उगा दी, जैसे हथेली पर सरसों उग नहीं सकती, अगर मान लें बात कोई व्यक्ति ऐसा कर दे कि वह हथेली पर सरसों उगा दे, सॉरी, तो सब उसे क्या है यार उन्हें तो आश्चर्यजनक काम कर दिया, तो ये होता हथेली पर सरसों उगाना। चलिए अगला देखते हैं। लाल पीला होना, लाल पीला होना इस मुहावरे का मतलब मुहावरे का जो सही अर्थ होता तो लाल पीला होना, यार वो तो क्रोध कहते ना कि वो तो यार क्रोध में लाल पीला हो रहा है, यार मैं तो तुझसे प्यार से बात कर रहा तू लाल पीला हो रहा, तो इसका अर्थ होता क्रोध करना। क्रोध करना ही लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। अगला देखते हैं। कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना मतलब एक दूसरे पर कीचड़ फेंकना, ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल। ये होली खेलना नहीं, मनोरंजन करना नहीं, मतलब निंदा करना। कीचड़ उछालना का जो सही अर्थ, मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है निंदा करना। काठ का उल्लू, काठ का उल्लू मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काठ का उल्लू, काठ मतलब लकड़ी, मतलब काठ मतलब लकड़ी, तो लकड़ी का उल्लू मतलब सूखे महामूर्ख। लकड़ी का काठ का उल्लू मुहावरे का जो सही अर्थ है वो हैगा महामूर्ख होना, मतलब सूखे पेड़ पर बैठा हुआ उल्लू बिल्कुल नहीं, अशुभ घटना नहीं, कच्चा प्रबंध नहीं, तो इसका होता महामूर्ख। महामूर्ख व्यक्ति को मतलब काठ का उल्लू कहते हैं। ये फिर से आ गया, हथेली पर सरसों नहीं जमती, मुहावरे का सही अर्थ। मुहावरे का सही, जैसे मैंने मतलब आपसे शुरू में बता दी, मैंने अलग अलग किताबों से लिए हैं जो कई कई बार आए, तो देखो ये फिर दोबारा से आ गया, मगर आपके ऑप्शन अलग दे रखे हैं। हथेली पर सरसों नहीं जमती, मतलब सरसों के लिए ज़मीन चाहिए, हथेली नहीं, नहीं सरसों तो होगी नहीं जो ऊपर दे रखी है। काम का हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, देखते हैं हो भी सकता है। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, नहीं। सफलता समय पर आती है, नहीं। मतलब हर काम में मनमानी नहीं चलती। यदि हम करने लगे कि यार मैं तो हथेली पर सरसों उगाऊंगा, तो हथेली पर सरसों उगेगी नहीं, क्योंकि हर काम में हम मनमानी नहीं चलती। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? मतलब कपटी मित्र
किस मुहावरे का सही अर्थ? तो हर लोग जानते हैं। कपटी मित्र किसे कहते हैं? जो आस्तीन का सांप होता है उसे कहते हैं। यार ये तो कपटी मित्र हो पूरा, हमारे पास रह कर हमें दुख दे रहा है यार, मतलब रह तो रहा हमारे साथ और हमारी बुराई सोच रहा, तो उसे कहते हैं कपटी मित्र, मतलब आस्तीन का सांप। चलिए अगला देखते हैं। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है। आंखें चार होना मुहावरे का जो सही अर्थ है तो वो है प्रेम होना। मतलब किसी किसी की किसी लड़के किसी लड़की से आंखें चार होना, एक दूसरे को देखना, तो वही होता प्रेम करना, मतलब प्रेम होना। यार तेरी तो आंखें चार होगी उससे, मतलब रामू की तो आंखें चार होगी, मतलब उसे प्यार हो गया। तो आंखें चार होना मतलब प्रेम होना। उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो उल्लू सीधा करना मतलब उल्लू पालना, गलत। खुशामंद करना, खुशामंद करना तो उसका होता नाक रगड़ना। ठगना नहीं। अपना काम निकालना, मतलब यार अपना काम निकाल लिया, अब अपना उल्लू सीधा कर लिया और हमारी बारी आई तो मना कर दिया साहब। तो उल्लू सीधा करना ये होता अपना काम निकालना। अब ये मुहावरा भी कई बार आता है, इसका मतलब उल्टा ले लेते हैं इसका अर्थ, पर इसका जो सही अर्थ है वो एक अनार 100 बीमार के लिए सही अर्थ का चयन कीजिए। मतलब एक अनार 100 बीमार मुहावरे के लिए सही अर्थ का चयन कीजिए। मतलब किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त होना, महामारी के दिनों में दवा की कमी, गलत। किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, यही होता। मतलब अनार तो हो एक और बीमार हो 100, मतलब डॉक्टर ने कहा बीमार को अनार खवाओ, तो अनार तो है एक और बीमार कितने 100, मतलब वस्तु तो हो कम पर उसकी मांग कितनी अधिक, तो उसे कहते हैं किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। तो वही होता एक अनार 100 बीमार मुहावरे का सही अर्थ। चलिए अगला देखते हैं। मेंढकी को जुकाम होना। अब मेंढकी को जुकाम कैसे हो जाए? मेंढकी तो 24 घंटे पानी में रहती, मतलब अनहोनी होना। अगर मेंढकी को ही बुखार मतलब जुकाम हो जाए तो समझ लो कोई अनहोनी होने वाली, मतलब अनहोनी होना, ये होता मेंढकी को जुकाम होना मुहावरे का सही अर्थ। अगला देखते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना। मतलब आटे दाल का भाव मालूम, मतलब कहते हैं ना अभी तो बहुत वो बन रहा है कि इधर उधर घूमता रहता है, पैसे घर के कहते हैं किसी से कि ये नहीं देखता पैसे कहाँ से आ रहा है, उड़ाता रहता है। जब तेरी शादी हो जाए तब तुझे आटे दाल का भाव मालूम होगा। मतलब ये थोड़ी ना है कि आटे दाल कितना होता है, ये थोड़ी होता है। इसका ये कहावत है आटे दाल का भाव मालूम होना। तो मतलब वास्तविकता का पता चलना, रहस्य मालूम होना, कमाई का पता चलना, महंगाई बढ़ना। तो इसका होता है वास्तविकता का पता चलना। जब पता चलता है वास्तविकता क्या, कैसे पैसे कमाए जाते हैं कैसे नहीं, अभी तो उड़ा रहे हैं। मतलब आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है वास्तविकता का पता चलना। चलिए अगला मुहावरा देखते हैं। ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? दो ईंटों से बाजा बजाना, ईंट तोड़ना, नष्ट कर देना, यही इसका ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ होता है नष्ट कर देना। मतलब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा दी, मतलब नष्ट कर देना। इसका वैसे ऑप्शन के हिसाब से नष्ट कर देना होगा, वरना इसका होता ईंट से ईंट बजाना, इसका भी यही होता है बुरी तरह हरा देना या लड़ते रहना, यही इसका सही अर्थ होता है। पर हम तो ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे। घी के दिए जलाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? घी के दिए जलाना मतलब दुखी होना, समृद्ध होना। वैसे समृद्ध होना कह सकते हैं, पर जब इस ऑप्शन के हिसाब से करना है ना, जो सबसे सबसे बेस्ट ऑप्शन हो वही तो लगाएंगे हम। समृद्ध होना कर सकते हैं एक बार को, लेकिन भयभीत होना नहीं। ये दोनों तो होंगे ही नहीं, पर इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसका होता है प्रसन्नता व्यक्त करना, मतलब जो बहुत प्रसन्न होता है, जिसका हृदय मतलब बहुत प्रसन्न है, तो उसे ही कहते हैं घी के दिए जलाना। तो ये होता है प्रसन्नता व्यक्त करना। रोटियां तोड़ना मतलब घर के कहते हैं कि
घर खाली पड़ा पड़ा रोटियां तोड़ता रहे, काम काज कुछ करता नहीं, बस यहीं पड़ा पड़ा रोटियां तोड़ता रहे। तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता, बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना, यही होता रोटियां तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ। ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का सही अर्थ। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऊंट के मुंह में जीरा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या? मतलब बहुत थोड़ा, ऊंट बीमार है, ये तो होगा ही नहीं, ऊंट की दवा पढ़ी मत, आवश्यकता अनुसार, तो इसका होगा बहुत थोड़ा। मतलब किसी व्यक्ति को मांग तो है ज़्यादा और उसे दे रहे थोड़ी सी, मतलब ऊंट कहाँ, ऊंट खाता है कई बहुत सारा और उसे दे कह रहे एक जीरा, तो मतलब ऊंट के मुंह में जीरा होता है बहुत थोड़ा मिलना, या बहुत थोड़ा, या आवश्यकता अनुसार कम मिलना, ये भी कह सकते हैं। लेकिन उसमें आवश्यकता अनुसार लिख रहा है बस खाली, तो इस हिसाब से ऑप्शन ये होगा हमारा। चलिए अगला देखते हैं कि फिर से आ गया, देखो मेंढकी को जुकाम होना। मेंढकी को जुकाम होना मतलब अनहोनी होना। तीर मारना, तीर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मतलब शिकार करना नहीं, तीर चलाना, ये तो है, तीर चलाने से निपुण होना। अब नहीं भी पता हमें, तो अब एक ही ऑप्शन बचा हमारा, ये बड़ा काम करना, तीर मारना, मतलब यार उन्होंने तो तीर मार लिया, मतलब अरे हाथ इससे लग रहा है तेरे तीर मार रहा, हमारा उसकी नौकरी यार, उसका तीर लग गया यार, सही निशाने पर लग गया तीर उसका, मतलब अच्छी नौकरी मिल गई। तो तीर मारना मुहावरा होता है बड़ा काम करना। तेली का बैल होना, तेली का बैल होना मतलब तेली के साथ बैल की तरह काम करना, काम ने करने हेतु बहाना बनाना, गलत, मन लगाकर काम नहीं करना। तेली का बैल होना मुहावरे का सही होता, सॉरी, हर समय काम में लगे रहना, ये होता तेली का बैल होना मुहावरे का सही अर्थ। चलिए अगला देखते हैं। थूक कर चाटना, थूक कर चाटना मुहावरे का, सॉरी, थूक कर चाटना मुहावरे का अर्थ था मतलब दंडित होना, वचन से फिरना, किसी की दीवार पर थूक कर पहुंचना, गलत, अपमानित होना। थूक कर चाटना मतलब वचन से फिरना, मतलब पहले तो कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ हरिद्वार चलूँगा, अब अगले दिन उसके पास गए कि चलो भाई मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो और कहीं जाऊँगा, मैं ये बाहर हरिद्वार जा ही नहीं रहा। तो इसी होता कि थूक कर चाटना, मतलब पहले तो यार वचन दे दे कि मैं कल तेरे साथ चलूँगा, अब एंड टाइम पर मना कर दी, तो ये होता थूक कर चाटना। चलिए, आंखों से गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मतलब गलत काम करना, लज्जित होना, आंसू बहाना। तो इसका जो सही अर्थ है वह कोई महत्व न रहना, ये होता आंखों से गिरना। मतलब तू तो मेरी आंखों से गिर गया, तेरा मतलब मेरे सामने अब कोई महत्व नहीं रहा, तो ये। चलिए अगला देखते हैं। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज का मतलब बहुत से लाभ उठाना नहीं, अत्यंत लोभी होना नहीं, मतलब एक उपाय से दो कार्य होना, मतलब उपाय तो एक था हमारे पास और हमारे दो कार्य होंगे, तो यही होता एक पंथ दो काज होना मुहावरे का सही अर्थ। शेर के दांत गिनना मुहावरे का सही अर्थ है, मतलब शेर के दांत कौन गिन सकता है? शेर के दांत या तो वही गिन सकता है जो साहसी व्यक्ति है या जो मरने की कगार पर हो, तो वे दो चीज़ गिन सकते हैं शेर के दांत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सही, मतलब साहस का कार्य करना, मरने से डरना, मृत्यु को ललकारना, भयभीत होना। वैसे इसका जो होगा ना, वो शेर के दांत वही गिन सकता है जो साहस को, मतलब जिसके अंदर साहस होगा, तो ये होता है साहस का कार्य करना। और उसने तो बहुत साहस का, जैसे कह देते हैं हम कि यार उसने तो बहुत साहस का काम किया कि शेर के दांत ही गिन दिए, तो ये होता है साहस का कार्य करना। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, सॉरी, मतलब चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका सही अर्थ बताना। कंजूस
सी करना नहीं, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना। मतलब सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, मतलब वस्तु तो है छोटी और उससे कोई हम बड़ा काम करने लगे तो इससे बड़ा काम नहीं होते। मतलब सीमित, सीमित मतलब छोटे साधनों से बड़े काम नहीं होते। छाती पर मूंग दलना, ये फिर से आ गया देखो। छाती पर मूंग दलना का सही अर्थ होता मतलब पास रहकर दुख देना। छाती पर चढ़कर परेशान करना नहीं, ये तो होगा ही नहीं, छाती दे रही। आंखों के सामने शरारत करना नहीं, रोज रोज परेशान करना मतलब जानबूझकर दुख देना, यही होता छाती पर मूंग दलना। इसका ऑप्शन अलग अलग दे सकता है आपको, बस क्वेश्चन उसका बूझने का तरीका यही होगा। दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का सही अर्थ है। मतलब दुगंध इंस्पेक्टर होना नहीं, मिलजुल कर रहना बिल्कुल नहीं, पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, उचित निर्णय करना। उचित निर्णय करना ही होगा दूध का दूध और पानी का पानी होना मुहावरा का सही अर्थ। चलिए अगला देखते हैं। नाक में दम कर देना। नाक में दम कर देना मतलब यहाँ रामू ने तो श्यामू की नाक में दम ही कर दिया, उसका निकलना बढ़ना बंद कर दिया बिल्कुल ही, मतलब बहुत परेशान करना, तो यही होगा नाक में दम कर देना। पानी पीकर घर पूछना। पानी पीकर घर पूछना मुहावरे का सही अर्थ होगा। मतलब पहले तो यार पानी पी लिया और पानी पीने के बाद घर पूछ रहा कि किसका घर है, मतलब काम निकलने के बाद सोचना, तो ये होता पानी पीकर घर पूछना मुहावरे का सही अर्थ। अगले देखते हैं। पैरों तले जमीन खिसक जाना मतलब बहुत घबरा जाना। मतलब जैसे यार रामू का तो अपना रिजल्ट देख के उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, मतलब बहुत घबरा जाना, चलते चलते थक जाना नहीं, काम में रुकावट डालना, बहुत घमंड होना नहीं, मतलब बहुत घबरा जाना। बहुत घबरा जाना मतलब हाँ वो तो घबरा गया एकदम से, हाँ मैंने बहुत मेहनत करी थी और रिजल्ट देखा तो फेल हो गया, तो उसका होता है घबरा जाना, मतलब वो घबरा गया एकदम से, उसके तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। वो वारा होना, वो वारा होना मुहावरे का सॉरी वो वारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मतलब पोवारा होना मतलब खूब लाभ होना, यही इसका सही अर्थ है। पैरों पर खड़ा होना। पैरों पर खड़ा होना मतलब अब रामू अपने पैरों पर खड़ा हो गया, मतलब रोगी की चलने फिरने लायक हो जाना नहीं, उन्नति करना, ये भी कह सकते हैं, उन्नति करना भी हो सकता है इसका, बट जो इसमें सही ऑप्शन दे रखा है वो डी दे रखा, स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होना मतलब स्वयं अपने कार्यों पर निर्भर होना, वो होता स्वावलंबी होना, मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका सही अर्थ ये है। चलिए, अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होना मुहावरा का जो सही अर्थ है, मतलब अंधे आदमी, अंधा तो होगा ही नहीं इसमें, अंधे आदमी मतलब काट दो, जहाँ भी लिख रहा अंधे और लकड़ी काट दो। लड़ाई में लाठी चलाना नहीं, मतलब अंधे की लाठी होना मतलब असहाय का एकमात्र सहारा, यही होता अंधे की लाठी होना मुहावरे का सही अर्थ। चले अगला देखते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का क्या अर्थ है। मतलब संभल कर न चलना, अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना, अत्यधिक बोलना, अल्पज्ञ मतलब अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना। अल्पज्ञ मतलब ज्ञ मतलब ज्ञान, मतलब अल्प ज्ञान, जिसे अल्प ज्ञान होता है ना, तो वही अपने ज्ञान को प्रदर्शित करता, तो अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना, यही होता अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का सही अर्थ। अगला देखते हैं। बालू से तेल निकालना मुहावरे का सही अर्थ। बालू से तेल निकालना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता
नए नए आविष्कार करना, नहीं। संभव को असंभव कर देना, बालूसोरी असंभव को संभव कर देना। असंभव मतलब बालू, बालू मतलब रेत, रेत से कोई तेल निकाल सकता है, मतलब असंभव चीज़ हो और कोई उसमें अगर कर दे तो असंभव को संभव कर देना, कर कर दिखाना, यही होता बालू से तेल निकालना, मुहावरे का सही अर्थ। चलो अगला देखते हैं। मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना मतलब अपनी मीठी मीठी बातों से किसी को प्रसन्न करना या लज्जित करना, तो मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, यही होता मखमली जूते मारना, मुहावरा का सही अर्थ। देखो ये फिर से आ गया। लाल पीला होना मतलब रंग बदलना, नहीं। तेवर बदलना, बिल्कुल नहीं। मुद्राएं बनाना, नहीं। मतलब बहुत गुस्सा आना, ये होता लाल पीला होना, मुहावरा का सही अर्थ। सिर हथेली पर रखना, सिर हथेली पर रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अहंग का विसर्जन करना, बिल्कुल नहीं। मरने मारने के लिए तैयार रहना, पराजय स्वीकार कर देना, यही होगा इसका वी। मरने मारने के लिए तैयार रहना, ये होता है सिर हथेली पर रखना। सीधे मुंह बात न करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या? मतलब यार हम तो तुझसे कुछ, हम तो तुझसे यार इज्जत से बोल रहे हैं और तू सीधे मुंह है कि बात ही नहीं करता, मतलब बातें नहीं करना, मतलब बात बात पर झगड़ना, बात बात में झगड़ना, ये होता है सीधे मुंह बात नहीं होना। यार हम तो उससे मतलब अच्छे से बात कर रहा है, अब वो है कि यार सीधे मुंह बात करना ही नहीं पसंद करता, तो ये होता है सीधे मुंह बात कर न करना, मुहावरे का सही अर्थ बात बात में झगड़ना। हाथ पसारना, हाथ पसारना मतलब मांगना, देना, विस्तार करना, लेना। हाथ पसारना मतलब विस्तार, विस्तार। हाथ पसारना मुहावरे का सही अर्थ होगा मांगना। सॉरी। हाथ पांव फूल जाना, हाथ पांव फूल जाना, मुहावरे का सही अर्थ होगा। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा मतलब भयभीत होना, मतलब हाथ पैर फूल जाना, मुहावरे का सही अर्थ है भयभीत होना। चलो अगले देखते हैं। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मुहावरे सही अर्थ होगा मतलब अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब इच्छित वस्तु का अनायास ही मिल जाना, सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना। इच्छित, इच्छित वस्तु का अनायास ही मिल जाना, यही होता अंधा क्या चाहे दो आंखें, मुहावरे का सही अर्थ। अटका बनिया दे उधार, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मतलब बिक्री न होने पर उधार बेचना, नहीं। उधार बेचकर ग्राहकों को खुश करना, नहीं। स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है, मतलब अगर उसका स्वार्थ है ना, बनिया कभी किसी को ऐसे उधार नहीं देता, अगर उसका कोई स्वार्थ हो या मजबूरी तो तभी वो व्यक्ति को उधार देगा, तो उसे कहते हैं अटका बनिया दे उधार। मुहावरे का सही अर्थ है स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। अगला देखते हैं। अमीर को जान प्यारी, गरीब को दम भरी। अभी ऐसे ऐसे मुहावरे ज़्यादा तो कंफ्यूज करते हैं, ऐसे ऐसे मुहावरे। अब आप देखोगे अमीर को जान प्यारी, गरीब को दम भरी, मुहावरे का सही अर्थ है। इतना वो भी नहीं है, आप एकदम पहचान लो, जैसे अमीर गरीब सभी को जानने का अधिकार है, नहीं। अमीरों को जीवन प्रिय होता है, ठीक, और गरीबों का जीना दुर्भर होता है, यही होता अमीर को जान प्यारी, गरीब को दम भरी। अब आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, मतलब यार गए तो थे हम हरि भजन करने और वहाँ हमको कपास ओटनी पड़ गई, तो
मतलब गए तो थे अच्छे कार्य के लिए और वहाँ हमें बुरा कार्य करना पड़ गया। तो इसका यही होता, अच्छे कार्य के लिए जाना और बुरे काम में फंस जाना। तो ये होता, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास का, मुहावरे का सही अर्थ। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। मुहावरे का सही अर्थ है, मुहावरे का सही अर्थ है मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। मतलब यहाँ वो नेगिर तो लाल पहन लिया और बनियान पीला पहन लिया और ये आस्तीन उसकी हरी हो। तो यही होता मतलब बेमेल चीज़ों को मिलाकर एक करना, मतलब अनमेल चीज़ें जोड़ जाड़ कर कुछ बना लेना। यही होता कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। मुहावरे का सही अर्थ। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ मतलब लकड़ी की हांडी जो बार बार नहीं चढ़ती, मतलब एक बार चढ़ाएं वो जल जाएगी। तो उसे ही कहते हैं छल कपट व्यवहार अधिक दिन नहीं चलता, नहीं बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, नहीं। काठ की हांडी में काठ तो होने का ही नहीं, देखो इसमें कंफ्यूज हो रहा है तो ये तो काट दो, काठ की हांडी तो बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ये भी नहीं होगा। लकड़ी का बर्तन आग से नहीं से जल सकता है, ये भी नहीं हो। तो रहेगा सीधा यही ऑप्शन होता है, छल कपट व्यवहार अधिक दिन नहीं चलता। तो ये होता काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काला अक्षर भैंस बराबर, ये तो आम बोल चाल में मतलब सभी कहते रहते यार काला अक्षर भैंस बराबर। मतलब लेखन कार्य में काली स्याही का प्रयोग नहीं। काली स्याही से लिखावट सुंदर आती है, बिल्कुल नहीं। भैंस की आकृति का अक्षर, बिल्कुल नहीं। मतलब निरक्षर व्यक्ति के लिए पुस्तकें व्यर्थ हैं। जिसे कुछ पढ़ना ही नहीं आता उसे कितनी पुस्तक दे दो उसके लिए तो व्यर्थ ही है। उसे कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। मुहावरे का सही अर्थ है निरक्षर व्यक्ति के लिए पुस्तकें व्यर्थ हैं। चलो अगला देखते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मुहावरे का सही अर्थ होगा मतलब कुछ दिनों का सुख मिलना फिर अंधेरी रात, मतलब कुछ दिन तो सुख मिले फिर वही से अंधेरी रात। मतलब चांदनी रात अच्छी लगती है, नहीं। अल्प समय में ही लाभ या सुख होना। आसमान में चांद खिलना, बिल्कुल नहीं। तारे रात में टिमटिमाते हैं, बिल्कुल। मतलब अल्प समय में ही लाभ या सुख होना, यही होता 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का सही बिल्कुल। अगला देखते हैं। चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब कोई भी व्यक्ति है मुहावरे का सही अर्थ मतलब चित भी मेरी रहेगी पट भी मेरी रहेगी। यार ये क्या है कि अपनी अपनी मनमानी चला रहे हैं कि हर चीज़ में तेरी रहेगी, मतलब हर प्रकार लाभ चाहने की प्रवृत्ति, यही होता चित भी मेरी और पट भी मेरी। मुहावरे का सही अर्थ। अगला देखते हैं। जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। मुहावरे का सही अर्थ है मतलब रवि यहाँ जो दे रखा रवि मतलब सूर्य। रवि का मतलब सूर्य से यहाँ मतलब जहाँ सूर्य की किरण भी नहीं पहुँच सकती वहाँ कवि की भावनाएं पहुँच जाती हैं। मतलब कवि की कल्पना अनंत होती हैं, यही मुहावरे का सही अर्थ है इसका। मतलब अनंत मतलब कवि की भावनाएं भी या कल्पनाएं भी कहीं तक भी पहुँच सकती हैं जहाँ तक सूर्य की किरण भी नहीं पहुँच सकती, यही है। मतलब जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, इस मुहावरे का सही अर्थ है कवि की कल्पना अनंत होती हैं। अगला देखते हैं। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, मतलब ओढ़ रहे हो तो कुछ नहीं और दिखावा इतना बड़ा कर रहे हो आप कि यार मैं बस क्या गए। मतलब बुरी आदत में पड़ना, बिल्कुल नहीं। बहुत गरीब होना, नहीं। झूठी रहीसी दिखाना, मतलब खाने पीने को है नहीं और बना फिर रहा अमीर, तो वही होता झूठी रियासत दिखाना। मतलब तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, मुहावरे का सही अर्थ। अगला देखते हैं। मेरी ही बिल्ली और मुझे मियाऊं। मुहावरे का सही अर्थ है मतलब मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं कर रही, मतलब अपने आश्रयदाता को आंख दिखाना। बिल्ली डरपोक होती है, बिल्कुल नहीं। बिल्ली वफादार होती है, नहीं। बिल्ली अपने स्वामी को देखते ही बोलने लगती है, नहीं। मतलब अपने आश्रयदाता को
आंख दिखाना, यही होता है मेरी ही बिल्ली और मुझे ही मियाऊं का सही अर्थ। सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, मतलब पूरी जिंदगी भर तो जैसे वृद्ध व्यक्ति होते हैं पूरी जिंदगी भर तो पाप करते हैं, और फिर वृद्धावस्था में कि आप हो गंगा नहाने चल रहा है, तीर्थ यात्रा को चल रहे हैं, तो वही होते हैं कि पहले पूरे दिन जिंदगी भर पाप किया और अब जा जो उसे समाप्त करने के लिए वो चल रहा है तीर्थ यात्रा में। तो मतलब जीवन भर पाप करने वाला वृद्धावस्था में धर्मात्मा बनने का प्रयत्न करने वाला पर व्यंग, यही इसका सही ऑप्शन। अंधेर नगरी का आश्चर्य है, अंधेर नगरी मुहावरे का सही अर्थ है मतलब प्रकाश की व्यवस्था नहीं होना, बिल्कुल नहीं, बिजली का अभाव नहीं, विधि व्यवस्था की खराब व्यवस्था, मतलब जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होती, मतलब विधि व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं होती, उसे कहती है अंधेर नगरी। एक होता अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधी पीछे कुत्ता खाए, मुहावरे का सही अर्थ है मतलब काम कोई करे और उसका फल किसी को मिले, तो वही होता अंधी पीछे कुत्ता खाए, मतलब दिखावा कम ज़्यादा, मतलब कमाए कोई और खाए कोई, यही होता अंधी पीछे कुत्ता खाए, मुहावरे का सही अर्थ। कमरा वो सॉरी कमर आ गई, ये है सॉरी कमर कसना मुहावरे का अर्थ है मतलब तैयार हो जाना, किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाना। जैसे मान लो बात अध्यापक होते हैं, वे कहते हैं कि विद्यार्थियों अब अपनी कमर कस लो, आपके एग्जाम आने वाले हैं, मतलब तैयार हो जाओ एग्जाम आने वाले हैं। तो ये होता कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ। सॉरी निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ 5 विकल्पों में से चुनिए, मतलब थाली का बैंगन होना, थाली का बैंगन मतलब कहीं भी रुड़क जाना, मतलब थाली में अगर कोई आप बैंगन रखे, कभी ये थाली है इसमें आपने बैंगन रख दिया तो कभी इधर उड़क जाएगा ये, कभी इधर उड़क जाएगा, मतलब थाली का बैंगन होना। सिद्धांतहीन व्यक्ति मतलब उदार होना, जिसका अपना कोई विचार न होना, यही होता थाली का बैंगन होना। प्रतिज्ञा भंग होना नहीं। कहीं का कहीं कर देना मतलब इधर उधर कर देना, सॉरी। क्रोध को अपने भीतर ही दबाकर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ है दांत पीस कर रह जाना। तेली का बैल होना, ये पीछे भी आया था सॉरी, ये देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, कुछ मतलब ये आते ही हैं हर बार। तेली का बैल होना मतलब हर समय काम में लगे रहना। तीर मारना मुहावरे का सही अर्थ है मतलब शिकार करना, मतलब बड़ा काम करना, तीर चलाने में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना मतलब तीर मारना। मतलब क्वेश्चन वही है, बस ऑप्शन आपको बदल बदल के दे सकता है। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, मुहावरे का सही अर्थ है एक ही व्यक्ति का भोजन पकाना नहीं, बहुमत से अलग रहना। ये होता है डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, मुहावरे का सही अर्थ मतलब बहुमत से अलग होना। जीती मक्खी निगलना, मुहावरे का सही अर्थ होना मतलब जीती मक्खी, अगर पहली बार तो कोई जीती मक्खी निकलेगा और कोई निकलेगा ही तो मतलब अशुद्ध काम कर रहा है ना, मतलब जानबूझकर अशुद्ध काम कर रहा है, तो वही होता अशोभनीय, मतलब जीती मक्खी निकल गया यार वो तो मतलब जानबूझकर अशोभनीय कार्य करना, ये होता जीती मक्खी निकलना, मुहावरे का सही अर्थ। ये फिर से आगे देखो, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये मुहावरा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। मतलब राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करना नहीं, मतलब अत्यधिक अंतर होना, मुहावरे।
का या अत्यंत प्रसन्न होना मतलब फूल कर कुप्पा हो जाना, ये होता है अत्यंत प्रसन्न होना मुहावरे का सही अर्थ। सूर्य द्वारा आ रहे हैं। अंधा बगला कीचड़ खाए, मुहावरे का सही अर्थ है अंधा बगला कीचड़ खाए, मुहावरे का सही अर्थ है अंधा व्यक्ति भाग्यहीन होता है, अभाग्य सुख से वंचित रह जाता है, मतलब अभाग्य सुख से वंचित है। अगर उसकी आंख होती तो वो सुख खाता, मतलब कीचड़ खाता है कि वो अच्छी अच्छी चीज़ खाता, तो ये होता अंधा बगला कीचड़ खाए, मुहावरे का सही अर्थ है अभाग्य सुख से वंचित रह जाता है। हाथी के पाँव में शव का पाँव का अर्थ, मुहावरे का सही अर्थ है मतलब हाथी एक बलशाली जानवर है, बिल्कुल नहीं। हाथी के घर पैर में बड़ी महत्ता है, बिल्कुल नहीं। मतलब बड़ों के रहते छोटों को क्या पूछना, यही होता हाथी के पाँव में शव का पाँव, मुहावरे का सही अर्थ। चलिए अगला देखते हैं। अंगूठी का नग होना, मुहावरे का सही अर्थ है अंगूठी का नग होना मतलब बहुत प्रिय होना, यही होता अंगूठी का नग होना मतलब बहुत प्रिय होना या बहुत कीमती नहीं, बहुत प्रिय ही होगा, मतलब बहुत प्रिय होना। अकल का पुतला, अकल का पुतला मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो उसे कहते हैं अकल का पुतला। अंधेरे घर का उजाला, मुहावरे का सही अर्थ है, मुहावरे का सही अर्थ है अंधेरे घर का उजाला, मुहावरे का सही अर्थ है मतलब इकलौता होना, यही होता अंधेरे घर का उजाला होना मतलब इकलौता होना। तो चलो दोस्तों ये एंड हो गया। मतलब आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो मैंने आपको कराए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये मैं आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं मुहावरे के, मुहावरे और लोकोक्ति। इनसे बाहर एक भी लोकोक्ति और मुहावरा नहीं जाएगा। अगर आप इनको कवर कर लेते हो, एक बार पढ़ लेते हो, तो आप 100% किसी भी एग्ज़ाम में ये लोकोक्ति और मुहावरे गलत नहीं करोगे। चलिए भाइयों अब वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही वीडियो के लिए। जय हिंद जय भारत।